नमस्कार, मैं नवीन जायसवाल 4 PM राजस्थान में आपका स्वागत है। राजस्थान के चुनाव के नतीजे तो 3 दिसंबर को आने हैं, लेकिन उससे पहले ही सरकार बनाने की जोड़-तोड़ का गणित लगने लगा है। बहुमत किसे मिलेगा, ये काउंटिंग के बाद ही साफ होगा, लेकिन भाजपा और कांग्रेस दोनों के अंदर ये कवायद चल रही है और दोनों ही पार्टी ने यदि वो सत्ता में आते हैं तो मुख्यमंत्री कौन होगा, इसको लेकर अपने पत्ते अभी तक साफ नहीं किए हैं, कोई चेहरा घोषित नहीं किया है। कांग्रेस में भी यही कहा जा रहा है कि नतीजों के बाद ही पार्टी तय करेगी, आलाकमान तय करेगा। और भाजपा में भी यही कहा जा रहा है कि संसदीय बोर्ड तय करेगा कि विधायक दल का नेता कौन होगा और किसके साथ सेहरा बंधेगा। ये बात भाजपा के कई बड़े नेता कर चुके हैं। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे एक स्वाभाविक दावेदार के रूप में उभरी हुई है, लेकिन जिस तरह से भाजपा आलाकमान का रुख है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रुख रहा है, ये अमित शाह भी साफ बोलते रहे हैं, तो पार्टी का मूड वसुंधरा राजे को शायद आगे रखने का नहीं है। लेकिन संसदीय बोर्ड क्या करेगा, वहां से भी शायद प्रत्याशी ऊपर से नहीं आएगा। विधायक दल की बैठक होगी, विधायकों की अगर राय ली जाएगी तो उसके अंदर कितने विधायक किसके साथ होंगे, ये एक बड़ी संख्या, एक बड़ा मायने रखेगी। और वही हमने जानने की कोशिश की 4 PM राजस्थान ने कि यदि भाजपा सत्ता में आती है तब क्या समीकरण बनेंगे और ऐसी स्थिति में वसुंधरा राजे के साथ कितने विधायक होंगे। अभी जो प्रत्याशी खड़े हुए हैं, जो चुनाव लड़ रहे हैं, उसके अंदर वसुंधरा राजे के कितने समर्थक है जिन्हें उन्होंने टिकट दिलाए हैं, जिनके लिए उन्होंने प्रचार किया है। पूरे संभाग की 199 सीटों पर जहाँ चुनाव हो रहे हैं, हमने एक एक सीटों की पड़ताल की। वसुंधरा राजे कितनी सभाओं में गई, वसुंधरा राजे ने करीब 43 प्रत्याशियों के लिए सभाएं की है। सभाओं की संख्या एक दो ज्यादा हो सकती है, मगर जो प्रत्याशी हैं उनने 43 प्रत्याशियों के लिए सभा करके या नामांकन रैली में शामिल होकर उनके लिए वसुंधरा राजे ने वोट मांगे हैं। तो स्वाभाविक रूप से समझा जा सकता है कि वो वसुंधरा राजे के समर्थक है, जिनको जिताने के लिए वसुंधरा राजे ने कोशिश की है। इसके अलावा कुछ नेता ऐसे हैं जिनके लिए उन्होंने सभा नहीं की, वोट नहीं मांगे या उनके चुनाव क्षेत्र में प्रचार के लिए नहीं गए, लेकिन उसके बावजूद कुछ नेता हैं जो उनके खुले समर्थक हैं। इस तरह से करीब 65 प्रत्याशियों की संख्या बनती है जो चुनाव मैदान में है, वसुंधरा राजे के साथ हैं। मैं आपको पूरे संभागवार एक एक सीट के नाम बताता हूँ। शुरुआत बीकानेर संभाग से करते हैं। बीकानेर संभाग के अंदर 10 ऐसे प्रत्याशी जो वसुंधरा राजे के समर्थक हैं और चुनाव मैदान में है। इनमें अमित चौधरी हनुमानगढ़ से, अभिषेक मटोरिया नौहर, सिद्धि कुमारी बीकानेर पूर्व से, अंशुमन भाटी कोलायत से जो देवी सिंह भाटी के पोते हैं, डॉक्टर विश्वनाथ खाजूवाला, संतोष बावरी अनूपगढ़, गुरदीप शाहपेनी संगरिया से, कुलबीर सिंह सदुल शहर से, संजीव बेनीवाल भादरा से और सुमित्रा पुनिया सादुलपुर से। अब बात करते हैं जयपुर संभाग की। जयपुर संभाग में शुभकर्ण चौधरी उदयपुर वाटी से, कुलदीप धनखड़ विराटनगर से, कालीचरण सर्राफ मालवीय नगर से। कालीचरण सर्राफ के समर्थन में वसुंधरा राजे ने भी सभा नहीं की, लेकिन उनके चुनाव कार्यालय का उद्घाटन वसुंधरा राजे ने किया है। वसुंधरा राजे के कट्टर समर्थक है और जब उन्हें टिकट मिला, जबकि संभावना जताई जा रही थी शायद उनका टिकट कट जाएगा, जब उन्हें टिकट मिला तो उन्होंने पहला बयान मीडिया में दिया था, उसमें यह कहा था कि मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ही होंगे। कैलाश वर्मा बगरू से, प्रेमचंद बैरवा फागी से, रामावतार बैरवा चाकसू से चुनाव लड़ रहे हैं। रामेत यादव किशनगढ़ बास, मंजित धर्मपाल चौधरी मुंडावर से चुनाव लड़ रहे हैं। जसवंत यादव बहरोड से और अलवर शहर से संजय शर्मा चुनाव मैदान में। भरतपुर से वसुंधरा राजे के 2 समर्थक चुनाव लड़ रहे हैं। विजय बंसल जो भरतपुर सीट से है, जिन्हें हाल ही में वसुंधरा राजे ने पार्टी ज्वाइन कराई और टिकट दिया है। मान सिंह गुर्जर गंगापुर से। अजमेर संभाग से 8 ऐसे प्रत्याशी मैदान में हैं जो वसुंधरा राजे के समर्थक हैं। इसमें सुरेश रावत हैं पुष्कर में, अनीता भदेल अजमेर दक्षिण से, रामस्वरूप लामा नसीराबाद, विट्ठल शंकर अवस्थी भीलवाड़ा। हालांकि ये संगठन का टिकट है, लेकिन विट्ठल शंकर अवस्थी के नामांकन में के दिन वसुंधरा राजे वहां गई थी, उनका नामांकन भरवाया था और सभा की थी उन्होंने। शंकर सिंह रावत ब्यावर, शत्रुघ्न गौतम केकड़ी से, मंजू बागमार जायल और अजय सिंह किलक डेगाना से। अब बात करते हैं जोधपुर संभाग की। जोधपुर संभाग में सबसे बड़ी संख्या में 15 वसुंधरा राजे के समर्थकों को टिकट मिला है और वो चुनाव मैदान में है।
इनमें पुष्पेंद्र राणावत बाली से, गजेंद्र सिंह खीवसर लोहावट से, गजेंद्र सिंह खीवसर उनकी पिछली सरकारों में मंत्री भी रह चुके हैं, बाबू सिंह राठौड़ शेरगढ़, भैराराम चौधरी मूसिया से, अर्जुन लाल गर्ग बिलाड़ा, छोटू सिंह भाटी जैसलमेर, महंत प्रतापपुरी पोखरण, अरुण अमराराम चौधरी पचपदरा, हमीर सिंह भायल सिवाना, के विष्णु गुड़ामालानी, ओटाराम देवासी सिरोही, समाराम गरासिया पिंडवाड़ा आबू, जगसीराम कोहली रेवदर, पूरा राम भीनमाल और जोगाराम पटेल लूणी में। उदयपुर संभाग में वसुंधरा राजे समर्थकों की अच्छी खासी संख्या है। यहाँ 1 दर्जन प्रत्याशी है जो उनके समर्थक हैं और चुनाव लड़ रहे हैं। कन्हैयालाल मीणा धरियावत, नरपत सिंह राजवी चित्तौड़ से। नरपत सिंह राजवी का टिकट जब विद्याधर नगर से कटा था तब वो उसी रात भागे भागे वसुंधरा राजे के पास पहुंचे थे और बाद में उन्हें चित्तौड़गढ़ में टिकट दिया गया। श्रीचंद कृपलानी निम्बाहेड़ा, जबर सिंह साखला आसीन, हेमंत मीणा प्रतापगढ़, गोपीचंद मीणा आसपुर, कैलाश मीणा गढ़ी, धन सिंह रावत बांसवाड़ा, प्रताप गमेती गोगुंदा, हरि सिंह चौहान भीम, भीमा भाई डामोर कुशलगढ़ और मानशेखर निन्नामा घाटोल। अब बात कोटा संभाग की। कोटा संभाग में 8 प्रत्याशी वसुंधरा राजे के समर्थक हैं। प्रहलाद गुंजल कोटा नॉर्थ से हैं। हालांकि प्रहलाद गुंजल को टिकट तभी मिला जब वो लोकसभा अध्यक्ष ओम प्रकाश बिरला से उनके घर जाकर मिलकर आए। उसके बाद की लिस्ट में प्रहलाद गुंजल का भी नाम था जो उन्हें टिकट मिला। कंवरलाल मीणा अंता, राधेश्याम बेरवा बारा से, ललित मीणा किशनगंज, प्रताप सिंह सिंघवी छबड़ा से वसुंधरा राजे कट्टर समर्थक हैं ये। फिर कालूलाल मेघवाल डग, नरेंद्र नागर खानपुर और गोविंद प्रसाद रानीपुरिया मनोर थाना। ये आखिरी के तीनों नाम झालावाड़ जिले के हैं जहां से वसुंधरा राजे भी चुनाव लड़ रही हैं। और जब वो नामांकन भरने गई थी तो चारों वसुंधरा राजे समेत चारों प्रत्याशियों के नामांकन एक साथ जमा किए गए थे। तो ये वो नाम है जिनसे अंदाज लगाया सकता है। ये 65 नाम है, एक बड़ी संख्या है। 199 सीटों पर चुनाव हो रहा है तो करीब 1/3 नाम वसुंधरा राजे के समर्थक है। अब आप अंदाज लगा सकते हैं कि 1/3 अगर उनके समर्थक हैं और 199 की सीट में जहाँ चुनाव हो रहे हैं, अगर बहुमत के लिए न्यूनतम आंकड़ा अगर 100 का भी हासिल करती है भाजपा, तो अगर 50% है तो आधे समर्थक उनके भी होंगे तो 33 नाम, मतलब वही 100 में से 33 मतलब 1/3 समर्थक वसुंधरा राजे के होंगे। एक मोटा मोटा गणित है। जिस तरह से भाजपा के प्रत्याशियों की सफलता मिलेगी उसी अनुपात में यदि वसुंधरा राजे के समर्थकों की सफलता मिलती है तो मोटा मोटा अनुमान यही निकलता है कि 1/3 से ज्यादा समर्थक अगर 100 विधायक भी चुने जाते हैं तो उनके होंगे। और जिस अनुपात में भी हम अनुमान लगाना चाहें तो एक बड़ी संख्या वसुंधरा राजे के पीछे होंगी। यदि इतनी बड़ी संख्या में उनके समर्थक विधायक चुने जाते हैं तो स्वाभाविक रूप से वसुंधरा राजे विधायक दल में अपना दावा पेश करेंगी, मुख्यमंत्री पद के लिए अपना दावा पेश करेंगी। वैसे आपको ध्यान होगा 2013 में जब वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री बनी थी उसके बाद 6 महीने बाद चुनाव हुए थे और प्रदेश की 25 सीटें लोकसभा के अंदर भाजपा को मिली थी। लेकिन जब वसुंधरा राजे दिल्ली गई तो उन्होंने सारे विधायकों को, अपने सारे सांसदों को अपने पास रोक लिया था और एक लॉबिंग की कोशिश की थी कि उनके समर्थकों को केंद्र में भी मंत्री बनाया जाए। तो वसुंधरा राजे का नेचर रहा, तो जब वो अपने समर्थकों के लिए इतना बड़ा दांव खेल सकती है तो जहां खुद की मुख्यमंत्री बनने की बारी है तो आप समझा जा सकता है वसुंधरा राजे अपना दावा हरगिज नहीं छोड़ेंगी। हालांकि क्या होगा ये 3 दिसंबर को जब नतीजे आते हैं या भाजपा सत्ता में आती है नहीं आती है और उसके बाद वसुंधरा राजे के समर्थक कितनी बड़ी संख्या में चुनाव जीतते हैं उसी पर डिपेंड करेगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अंत में एक बार फिर आपसे यही कहना है 4 PM राजस्थान को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नमस्कार।